अब अमिताभ बच्चन के अगर इनिशियली डेज की बात करें तो अमिताभ बच्चन जब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो इन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। गांधी परिवार के साथ अपने रसूख को लेकर अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हो गए। लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन का ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे और उन्होंने यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। अमिताभ बच्चन की इतने ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी कि वो इतना ज़्यादा मायूस हो गए थे कि उन्होंने ये ठान लिया था कि शायद अब मेरा करियर खत्म हो गया है। और इसी मायूसी के चलते अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री को अलविदा कहने का मन बना लिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन को क्या बनना था? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अमिताभ बच्चन को 52 साल से ज़्यादा समय हो गया है और इस शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमिताभ बच्चन ने जो बड़ी फिल्में की हैं वो काफ़ी यादगार साबित हुई। हालांकि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में समय समय पर उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन के करियर पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा अमिताभ बच्चन अपने करियर में एक चमकते हुए सितारे बनते रहे। अमिताभ बच्चन के अगर उस बुरे दौर की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने 27 साल की उम्र में ही उन्होंने साल 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिस फिल्म में उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया था। इस फिल्म को करने के बाद अमिताभ ने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कई सालों तक कोई भी पहचान नहीं मिली थी। भले उनकी डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। अमिताभ ने 30 साल की उम्र में तकरीबन करीब 12 फिल्मों में काम कर लिया, जिसमें से 2 फिल्में हिट हुई थी। ये फिल्में थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में नजर आए थे। वहीं दूसरी बड़ी फिल्म थी आनंद, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे। इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया था और दोनों ही फिल्मों के जरिए उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे अमिताभ बच्चन थोड़े मायूस भी नजर आए और फिल्मों में असफलता मिलने की वजह से अमिताभ बच्चन को काम मिलना भी बंद हो गया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई से दिल्ली वापस जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान अमिताभ बच्चन की किस्मत पलटती है और उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार ने उन्हें काम देने का मन बनाया। कहा तो यूं भी गया कि अगर उस दौर के इस बड़े सुपरस्टार ने अमिताभ बच्चन की ऐन वक्त पर मदद ना की होती तो शायद आज अमिताभ बच्चन सदी के महानायक का खिताब नहीं जीत पाते। मुंबई छोड़कर दिल्ली आने का फैसला अमिताभ बच्चन का अटल था और अमिताभ बच्चन ने ठान लिया था कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी मायूसी के चलते अमिताभ बच्चन के बारे में जब उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार मनोज कुमार को पता लगा तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को काम देने का मन बना लिया और यही वो बड़े सुपरस्टार थे जिनकी बदौलत अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आज भी बरकरार हैं। अब अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड छोड़कर जा रहे थे तभी राजकुमार ने अमिताभ को रोक लिया था और बताया गया कि मनोज कुमार ने अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ बच्चन को काम दिया। इस फिल्म को बनने में ज्यादा समय लग रहा था, लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में काम मिल गया। जंजीर अमिताभ बच्चन के करियर को बदलने वाली एक बड़ी फिल्म साबित हुई। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि जंजीर फिल्म का ऑफर सबसे पहले राजेश खन्ना को मिला था, लेकिन राजेश खन्ना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को यह फिल्म ऑफर हुई। अमिताभ बच्चन ने जब जंजीर फिल्म को किया तो इस फिल्म की सफलता उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि साल 1973 में रिलीज हुई जंजीर फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया था। वही फिल्म रोटी और कपड़ा मकान की बात करें तो इसे 1 साल बाद यानी 1974 में रिलीज किया जाता है। तब तक अमिताभ बच्चन का करियर अपने मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया था कि खुद मनोज कुमार ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे मैंने अमिताभ बच्चन की मदद की थी। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि मैंने अमिताभ को इंडस्ट्री छोड़कर जाते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ को रोककर अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम दिया था। अगर उस समय मनोज कुमार ने अमिताभ को नहीं रोका होता तो शायद बॉलीवुड को सदी के महानायक के रूप में अमिताभ बच्चन नहीं मिल पाते। वेल दोस्तों, इसे अमिताभ बच्चन की किस्मत कह लीजिए या फिर कुछ और। अगर ऐन वक्त पर मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन की मदद ना की होती तो शायद अमिताभ बच्चन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ जाते और कोई और प्रोफेशन आजमा लेते।